Do you know that it is not God's will for you to be anxious about anything? क्या आप जानते हो कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप किसी भी बात के विषय में चिंता करो। Faith is to believe that He is. विश्वास का मतलब है ये विश्वास रखना कि वो है, He exists. उसका and He अस्तित्व है, cares. वो चिंता करता है। And I want you to notice here in Matthew 6:25 to 34, और मैं चाहता हूँ कि आप देखो मत्ती 6:25 से लेकर 34 just तक। something. You know, if Jesus said something once, अगर यीशु कोई बात एक बार भी कहता तो that would be enough. वो पर्याप्त होती। He said, "You must be born again." उसने कहा आपका नया जन्म होना आवश्यक है। You know how many times Jesus said, क्या आप जानते हो यीशु ने कितने बार ये कहा "You must be born again"? आपका नया जन्म होना चाहिए? You know, क्या आप जानते हो? only once. केवल एक बार। Does it mean it's not important? क्या इसका ये मतलब है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है? It's the most important thing. वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, But He said it only once. पर उसने केवल एक बार कही वो बात। How many times did He say, "If you seek the kingdom of God first and His righteousness, all the other things will be added to you"? यीशु ने कितने बार कहा कि अगर आप पहले स्वर्ग के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करोगे तो बाकी सारी बातें आपके लिए जोड़ दी जाएगी। Search the scriptures. Once. बाइबल ढूंढ के देखिए, केवल एक ही बार कहा। You don't need it more than once. If Jesus said something, He said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Once is enough. एक से ज्यादा बार उसको कहने की आवश्यकता नहीं। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। अगर यीशु ने कोई बात कही है तो वो एक ही बार काफी है। But here's something He said 3 times. पर यहाँ हम कुछ ऐसी बात देखते हैं जो यीशु ने 3 बार कही। Within a period of 2 minutes, 2 मिनट के अंदर He said it 3 times. उसने 3 बार कहा। Now, if somebody tells you something 3 times in a period of 2 minutes, अब अगर कोई व्यक्ति आपसे एक ही बात 2 मिनट के बातचीत में 3 बार कहे तो it's pretty important. वो बहुत जरूरी है। Here it is. यहाँ हम देखते हैं Matthew 6, verse 25. मत्ती 6:25, I say to you, do not be anxious. मैं तुमसे कहता हूँ चिंता मत करो। And verse 31. 31 वचन, Do not be anxious. चिंता मत करो। Verse 34. 34 वचन, Do not be anxious. चिंता मत करो। How many times does He have to say it? उसको कितने बार ये कहना पड़ेगा? Do not be anxious. चिंता न करो, Do not be anxious. चिंता न करो, Do not be anxious. चिंता न करो। Yeah, I praise God that we can experience that मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि हम इसका अनुभव कर सकते हैं, because we believe in a God who keeps this universe running perfectly. क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो इस पूरे विश्व को बिल्कुल सिद्ध तौर पर चलाते रहता है, Keeps the laws in the agricultural world working perfectly. कृषि जगत के जो सारे नियम हैं उनको बिल्कुल सिद्ध तौर पर वो नियमित तौर पर चलाते रहता है, And His spiritual laws work just as perfectly. और आत्मिक नियम भी बिल्कुल वैसे ही सिद्ध तौर पर काम करते हैं। I don't have to be anxious. मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। Well, I'll tell you something. You know, when you see a passage of scripture, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जब कभी आप बाइबल में कोई शास्त्र भाग देखो तब I always say, see what goes before that and see what goes after that. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये देखना कि उस भाग के पहले क्या है और उसके बाद में क्या लिखा है। Sometimes a beautiful passage is sandwiched between 2 important verses. कभी कभी एक बहुत ही सुंदर जो शास्त्र का भाग होता है वो 2 बहुत मुख्य वचनों के बीच में मानो सैंडविच किया गया हो। So we already saw what goes before that. और इसलिए हमने पहले ही देखा कि इसके पहले वचनों में क्या लिखा है। Don't make money your master. पैसे को अपना स्वामी न बनाना, Make God your master. परमेश्वर को अपना स्वामी बनाओ। Let me repeat. मैं दोहराऊंगा, You can have as much money as you like, as God gives you, but make it your servant. आप चाहे जितना पैसा परमेश्वर आपको दे उतना रख सकते हो, पर उसको अपना सेवक बनाओ, अपना गुलाम बनाओ। You decide. God is my master.
Money is my servant. आप ये निर्णय लीजिए कि परमेश्वर मेरा स्वामी है और पैसा मेरा दास, मेरा सेवक है। I'm not going to live for money. I'm going to live for God. मैं पैसे के लिए नहीं जीऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। And God will give me money and it's going to be my servant. और परमेश्वर मुझे पैसा देगा तो पैसा मेरा सेवक होगा। Money is not going to dictate to me and control my life and make me sleepless at night thinking how to make more, how to make more, how to make more. पैसा मेरा जीवन नहीं चलाएगा, वो मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। रात में मैं ये सोचते हुए नहीं जगूंगा कि मैं और पैसा कैसे कमाऊं, और पैसा कैसे कमाऊं, और पैसा कैसे कमाऊं। I'll go to sleep thinking how to please God more. पर मैं सोने से पहले ये विचार करूंगा कि मैं परमेश्वर को ज्यादा कैसे प्रसन्न करूं। So, don't make money your master. और इसलिए पैसे को अपना स्वामी मत बनाइए। Certainly you need to go out and look for a job. हाँ, जरूर आपको जाकर नौकरी ढूंढने की आवश्यकता है, That's right. वो सही है। Look up the advertisements, go for interviews and all that is right. आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने हैं, आपको देखना है कहाँ इंटरव्यू है, ये सब बराबर, ये सब सही है। Don't make money your master. पर पैसे को अपना स्वामी मत बनाइए Don't be anxious. और चिंता मत कीजिए। That's one side of the sandwich. और ये सैंडविच का एक और की बात है। The other side of the sandwich उस सैंडविच के दूसरे ओर is Matthew chapter 7. मत्ती 7, After Matthew 6:34, do not be anxious. मत्ती 6:34 में जब यीशु कहता है चिंता न करो, उसके बाद In Matthew 7 verse 1 he says, do not judge. मत्ती 7:1 में वो कहता है कि न्याय मत करो या दोष मत लगाओ। You don't want to be anxious? आप चिंता नहीं करना चाहते क्या? I'll tell you. मैं तुम्हें बताता Don't हूँ, judge anybody. किसी का न्याय मत It'll करो, help you उससे आपकी सहायता होगी। not to be anxious. चिंता नहीं करने में आपकी सहायता होगी। So the command do not be anxious mentioned 3 times is sandwiched between 2 statements. और इसलिए ये जो आज्ञा है कि चिंता न करो, ये दो यीशु मसीह के कथन के बीच में मानो इसका सैंडविच किया गया है। One, don't make money your master. एक तो पैसे को अपना स्वामी मत बनाओ, And the other is don't judge others. और दूसरा मतलब दूसरों का न्याय मत करो। Now do you see why so much anxiety is there in your life? क्या आप अब देख पाते हो क्यों आपके जीवन में इतनी चिंता है? Take the verses that come before and the verses that come after. उन वचनों को लीजिए जो पहले आते हैं और जो बाद में आते हैं, उनको भी, At least in the days to come. कम से कम आने वाले दिनों में। And see if anxiety does not disappear from your life. और देखिए चिंता आपके जीवन से पूरी तरीके से गायब होती है या नहीं। Decide, Lord, I will not make money my master. निर्णय कीजिए, प्रभु मैं पैसे को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगा, I'll make it my servant. Teach me how to make it my servant. मैं उसको अपना सेवक बनाऊंगा। आप मुझे सिखाइए मैं कैसे उसे अपना सेवक बनाऊं। And Lord, I want to stop judging this bad habit I have और प्रभु मैं न्याय करना रोकना चाहता हूँ, ये जो बुरी आदत है मेरी of judging. न्याय करने की। As soon as I see something somewhere, I want to pass a judgment. जैसे ही मैं कहीं भी कुछ भी देखता हूँ, मैं तुरंत न्याय करना चाहता हूँ। As soon as I hear something about somebody, I want to pass a judgment. जैसे ही मैं किसी के बारे में कुछ सुनता हूँ, मैं तुरंत उसका न्याय करना चाहता हूँ। No wonder we are anxious. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, उसके बाद हम चिंतित होते हैं। So try this recipe और इसलिए ये अपने जीवन में करके देखिए, ये रेसिपी ट्राई कीजिए। of don't make money your master पैसे को अपना स्वामी मत बनाइए and don't judge. और न्याय मत कीजिए, And you'll see how anxiety gradually disappears from your life. और आप देखोगे कैसे चिंता ये आपके जीवन से धीरे धीरे गायब हो जाती है। Let me show you Isaiah chapter 11. मैं आपको यशायाह 11 दिखाना चाहता Many of हूँ। you know this verse. आप में से Those of कई you don't know it. आप में से कई लोग इस वचन को जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए। We were speaking last Sunday about the fear of God. पिछले संडे को हम परमेश्वर के भय के विषय में बात कर रहे थे, Reverence for God. परमेश्वर का आदर और उसका भय। Okay, one important proof that you fear God और परमेश्वर का आप भय रखते हो, इसका एक महत्वपूर्ण सबूत ये है। There are many proofs. One, you try to avoid sin. अब इसके कई सबूत है। एक सबूत तो ये है कि आप पाप से बचने की कोशिश करते हो, But here it says, पर यहाँ लिखा Isaiah है chapter 11, यशायाह 11 about the Holy Spirit resting upon Jesus. पवित्र आत्मा यीशु पर होगा, इसका ये विषय है। Verse 2, the दूसरा वचन। sevenfold Holy Spirit. पवित्र आत्मा जिसके वो 7 गुण मानो हो,
You read about the sevenfold Holy Spirit in Revelation. वही जो 7 गुण वाले पवित्र आत्मा के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, The seven are mentioned here. The वो 7 चीजें यहाँ भी लिखी है। Spirit of the Lord, यहोवा का आत्मा, the Spirit of wisdom, the बुद्धि का आत्मा, Spirit of understanding, समझ का the आत्मा, Spirit of counsel, युक्ति का आत्मा, Spirit of strength, पराक्रम का आत्मा, Spirit of knowledge, ज्ञान का आत्मा, and seventhly, the Spirit of the fear or the reverence of God. और 7वां मतलब यहोवा के भय का आत्मा या यहोवा का आदर करने वाला आत्मा। And Jesus will delight in reverencing the Father, और यीशु को अपने पिता का भय मानना, उसका आदर करना, ये भाएगा, ये अगला वचन कहता है, so that ताकि he will never judge वो कभी न्याय न करेगा anything or anybody by what he sees with his eyes. He will never judge कोई भी बात या किसी भी व्यक्ति का वो न्याय नहीं करेगा जो अपनी आंखों से देखता है उसके द्वारा। anything or anyone by what he hears with his ears. वो किसी का भी या कोई भी बात का न्याय नहीं करेगा जो अपने कानों के द्वारा सुनता है उस पर आधारित, Because he says, what I heard may not be true. क्योंकि वो कहता है शायद मैंने जो सुना वो सच नहीं होगा। Somebody said it. किसी ने कुछ कहा है, How do I know it's true? मैं कैसे जानता हूँ ये सच है क्या नहीं? Maybe he misheard it. शायद उसने गलत सुना, Maybe he misunderstood it. शायद उसे गलत फहमी हो गई थी, Maybe he heard it from somebody else who heard it from somebody else and it's reported to me. It may not be true. शायद उसने किसी और व्यक्ति से सुना जिसने और भी किसी व्यक्ति से सुना होगा और वो बात मुझ तक पहुंची, शायद वो सच भी नहीं है So I don't want to believe it. और इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। Jesus' life was so free from judgment because यीशु मसीह का जीवन न्याय करने से इतना आजाद, इतना स्वतंत्र था क्योंकि he did not believe everything he heard. हर एक बात जिसे वो सुनता था उस पर वो विश्वास नहीं रखता था। He verified it. उसने पहले उसकी जांच करके देखी। He didn't even believe what he saw उसने जो देखा उस पर भी विश्वास नहीं किया, because our eyes can be deceptive. क्योंकि हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती है। You don't believe that? क्या आपको इस पर विश्वास नहीं? The sun moving in the sky जब सूर्य को हम इस आकाश में यहाँ से वहाँ हिलते हुए देखते हैं, is God's way of telling us your eyes can fool you. वो परमेश्वर का मार्ग है हमें बताने का कि तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे सकती है। The sun doesn't move. सूर्य जो है वो नहीं हिल रहा। Every day God is showing us. हर दिन परमेश्वर हमें दिखा रहा है, Don't believe your eyes. अपनी आंखों पर विश्वास मत करो, Don't believe your eyes. अपनी आंखों पर विश्वास मत करो। The sun doesn't move. सूर्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा। It's a way of God telling us, don't judge by what your eyes see. ये परमेश्वर का हमें बताने का मार्ग है कि आपकी आंखों से आप जो देखते हो उसके अनुसार न्याय मत करो। And yet for thousands of years, और उसके बावजूद हजारों वर्षों से man believed that the sun goes around the earth. मनुष्य यही विश्वास करता था कि ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के आसपास घूमता है। One day he discovered he was wrong. जब तक कि एक दिन उसे पता चला कि ऐसा बिल्कुल ये गलत है। And you may believe many things you see with your eyes and say, I saw it. और शायद आप अपनी आंखों से देखते हो और कई बातों पर विश्वास करते हो और कहते हो मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। Humble yourself and say, could be wrong. अपने आप को नम्र करके कहिए कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। I could be wrong even in what I saw. जो मैंने देखा उसमें भी मैं गलत हो सकता हूँ। We are so quick to judge. हम इतने तत्पर, इतने जल्द से न्याय करना चाहते हैं। By hearing at least I must verify it. कम से कम सुनने के बाद तो हम कहते हैं ठीक है मुझे पहले जांच कर देखना पड़ेगा ये सही है या But नहीं। when I say I saw it, पर जब हम कहते हैं नहीं मैंने खुद देखा, this is not something I heard. I saw it with my own eyes. ये वो नहीं जो मैंने किसी से सुना है, मैंने अपनी आंखों से इसे देखा। I saw the sun that side and now in the evening it is this side. I saw it with my own eyes. मैंने सुबह देखा सूर्य इस स्थान पर था और अब शाम को मैं देख रहा हूँ तो उसकी जगह बदल चुकी है, अब वो दूसरे स्थान पर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। The sun has moved. सूर्य जरूर अपनी जगह से हिला। You're wrong, brother. आप गलत हो मेरे भाई, Completely wrong. पूरी तरीके से गलत हो। It didn't move at all. वो बिल्कुल भी नहीं हिला।
So, do not be anxious. और इसलिए चिंता मत करो, Do not judge. न्याय मत करो, Try it. कोशिश तो करके देखो। Try the whole sandwich. इस पूरे सैंडविच को लेकर इसकी कोशिश करके देखो, Instead of only what's in between. इसके बजाय कि केवल उसके बीच का क्या हिस्सा है उसी को आप लेते हो, उसके बजाय There's sometimes children, they like what's in between. 2 slices of bread, they leave the slice of bread and say, I only want that. And I think a lot of people are doing that here. और कभी कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वे 2 ब्रेड के स्लाइस के बीच में जो चीज़ होती है उन्हें वही पसंद होती है, और वो कहते हैं कि मैं दोनों ब्रेड नहीं चाहता, मैं बस वो बीच की चीज़ खाना चाहता हूँ। और शायद हम कई लोग इस शास्त्र भाग के बारे में भी यही कर रहे हैं। I want to be free from anxiety, and you're never free from anxiety मैं चिंता से तो मुक्त होना चाहता हूँ, स्वतंत्र होना चाहता हूँ, पर आप कभी भी चिंता से स्वतंत्र नहीं होते, because money is your master क्योंकि पैसा अभी भी आपका स्वामी है on one side, एक और में, or you're judging people on the other side. या दूसरी ओर आप लोगों का न्याय करते रहते हो। But try taking the whole thing together and see if anxiety does not disappear from your life. पर पूरे सैंडविच को एक साथ लेकर करके देखने की कोशिश कीजिए और देखिए कि चिंता आपके जीवन से निकल जाती है या नहीं, गायब होती है या नहीं। You really begin to believe that God cares for you. आप सचमुच विश्वास करने लोगों की परमेश्वर आपकी परवाह करता है, आपकी चिंता करता है।